नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 6,000 रुपए जुर्माना देकर कोर्ट से बरी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2009 के दौरान राजद प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के चुनाव प्रचार के दौरान राजद सुप्रीमो और लालू यादव का हेलीकॉप्टर निर्धारित हेलीपैड पर न लैंड करके गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में सभा स्थल पर उतरा। इस मामले में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने राजद अध्यक्ष और हेलीकॉप्टर के पायलट के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई। गढ़वा में स्पेशल कोर्ट नहीं होने के कारण मामला पलामू न्यायालय में चल रहा है, जहां आज लालू यादव की पेशी हुई। लालू यादव कल सुबह सिविल कोर्ट पलामू में सतीश कुमार मुर्जा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी व MP-MLA स्पेशल कोर्ट में हाजिर हुए। इस केस में लालू को 6,000 रुपए जुर्माना के साथ बरी कर दिया गया। कोयलांचल में बीती रात चोरों का उत्पात देखने को मिला। भोदा के 2 घरों को एक ही रात में निशाना बनाया गया। चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए अपराधियों ने विदेशी मुद्रा 5,000 पाउंड एवं सोने के लगभग 16 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया और चलते बने। आज सुबह सूचना मिलने पर धनसार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची एवं घटना की जानकारी ली। पहली घटना BSNL के अवकाश प्राप्त SDO के आवास पर घटी, जिसमें वृद्ध दंपत्ति बगल के कमरे में सोए हुए थे और चोरी हो गई, जिसमें विदेशी मुद्रा और पुराने जमाने के सोने के जेवरात ले भागे, जिनकी कीमत उन्होंने 14 लाख बताई है। उनका बेटा लंदन में जॉब करता है। वहीं दूसरे घटना में BCCL सुदामडी में तैनात कोलियरी मैनेजर अनिल कुमार के घर को निशाना बनाया गया एवं लैपटॉप समेत लगभग 2 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर अपराधी फरार हो गए। मेरा ऑर्नामेंट जितना था सारा ले गया और कुछ पॉन्ड मेरे पास था, क्योंकि बेटा बाहर में है, गए हुए तो उसके पास 6 महीना लंदन हो के आए हैं। उस समय कितना पाउंड था? हमको लगता है कि कितना पॉन्ड दिया था जी, वो 6,000 के लगभग था। पॉन्ड था वो तो हमको याद नहीं है, कुछ था पर्स में रखा हुआ। इंडियन रुपीज में कितना होगा वैल्यू? एक पॉन्ड का तो 100 रुपये हमको लगता है कितना दिया था, हमको मेन वही लेके खाली ऑर्नामेंट और पाउंड चलता है और कुछ नहीं लेते। बल्कि मेरा पासपोर्ट वगैरह सब फेंक दिया है। सब फेंक दो उसको। जेवरात कितने जेवरात तो हमारा हमको तो मेरा 13-14 लाख से कम का जेवरात नहीं था। बड़ा सा चौड़ा सा हार था, एगो खाली यही बच गया। कान का मेरा आज की रेट में 14 लाख से कम। बोकारो थलमल थाना की पुलिस ने अवैध कोयले की तस्करी के खिलाफ बंद कोयले खदानों में कोयले तस्करी के दौरान बनाए हुए अवैध सुरंगों को JCB मशीन द्वारा भराई किया गया। यह अभियान बोकारो जिला पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा के निर्देश पर कार्रवाई की गई। इस संबंध में बोकारो थर्मल थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर अवैध कोयला तस्करों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अवैध कारोबार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एवं बालू सहित कोयला एवं पत्थर के अवैध कारोबार के खिलाफ नियमित छापेमारी अभियान चलाई जाएगी। इस अभियान में थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह के अलावा काफी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। निर्देशानुसार अवैध खनन, माइंस और मिनरल्स के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में आज बोकारो थर्मल थाना की पुलिस तथा CCL खास महल के लोगों के सौजन्य से कारो फेज 2 जो बंद कुलरी के जंगल में अवैध मुहाने को डोजरी कराया, 2 मुहाने को डोजरी कराकर बंद कराया गया है। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जीतपुर ओवरमैन कॉलोनी निवासी चासनाला सेल कर्मी
तारिक खान के घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों की संपत्ति की चोरी कर ली। घटना के बारे में चासनाला सेल कर्मी की पत्नी जिन्नत ने बताया कि अपने पति तारिक खान के इलाज के लिए कल वो लोग बोकारो के BGH हॉस्पिटल गए थे और रात में वहीं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रुक गए थे। सुबह पड़ोसियों ने उनके घर का ताला टूटा हुआ देखा तो उन्हें सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि चोरों ने घर का ताला तोड़कर 15,000 रुपये सहित करीब 2.5 से 3 लाख की संपत्ति चोरी कर ली है। मामले की सूचना जोड़ापोखर थाना को दे दी है। वहीं उन्होंने सेल प्रबंधन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इस कॉलोनी में सेल प्रबंधन द्वारा सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी सेल के सुरक्षाकर्मी मोहल्ले में गश्ती के लिए नहीं आते हैं। कॉलोनी अब सेफ नहीं है जिस तरह से हम देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर कितना भी कंप्लेन करिए, छोटा छोटा मुद्दा के लिए कंप्लेन करिए तो कोई नहीं सुनता है। ये तो बहुत बड़ा बात है। आज मेरा घर से 2.5-3 लाख का संपत्ति चला गया, इसका कौन जवाबदेह है? इसका कोई जवाबदेह हुआ क्या है? कुछ नहीं, छोटा सा मुद्दा है। 1 दिन 2 दिन के लिए अपना घर छोड़ के आदमी कहीं हटेगा नहीं। 1 दिन 2 दिन का बात है। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, उसके वजह से मुझे सेल का जो बोकारो हॉस्पिटल BSL का BGH, वहाँ हम इनका ट्रीटमेंट के लिए गए हुए थे सिर्फ 1 डे के लिए। तो वहाँ जो हम ट्रीटमेंट के लिए गए हुए थे तो डॉक्टर ने कहा कि 1 दिन आपको रुकना पड़ेगा। तो मेरी सिस्टर इन लोग का घर बोकारो चास में है, तो वहाँ पे हम स्टे कर गए रात में। वही रात में स्टे किए हैं। बस 1 ही 2 दिन का बात है। 6 तारीख को हम गए थे और फिर हमको सुबह में मेरे पड़ोसी वो देख रहे हैं, बगल के पड़ोसी थे, वो ड्यूटी गए थे, वहाँ से आए तो वो देख रहे थे कि ताला तोड़ा हुआ है, ताला गायब है। चोरी का सामान तो मेरा गले का एक सोने का चेन था और कान का झुमका था और हाथ का बाला था और 3 कलाई घड़ी है, मेरे बेटे और हस्बैंड के है, और मेरा 15,000 रुपया कैश रखा हुआ था। बाघमारा, जो लगातार कई महीनों से अवैध कोयले के कारोबार से जुड़े माफियाओं के लिए चारागाह बना हुआ है। चंद दिनों में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसे देख यह कहना गलत नहीं होगा कि कोयले के अवैध कारोबार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ताज़ा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है, जहां BCCL बरोरा एरिया 1 की टीम, CISF और स्थानीय थाना ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर अवैध कोयले के तस्करी का भांडाफोड़ किया। BCCL अधिकारी ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि सुबह ही यह सूचना मिली थी कि फुलाड़ी टाड़ कोलियरी के बंद पड़े खदानों के मुहाने को अवैध तरीकों से खोलकर कोयला खनन किया जा रहा है। BCCL की टीम और स्थानीय थाना बल की मदद से यह छापेमारी कर लगभग 8 टन कोयले से भरी बोरियां जब्त की गई हैं। सुबह हम लोगों को जो है गुप्त सूचना मिला कि यहाँ कोयला जमा करके रखा गया है, अवैध उत्खनन करके इकट्ठा करके जमा जो है। जंगली बाबा मंदिर है फुलारी टाण स्टेशन से पहले, उसी जब झाड़ी में छुपा के रखा हुआ था। हमारे परियोजना पदाधिकारी अशोक कुमार साहब और मैनेजर काजल सरकार जी आदेश दिए, बोले कि जा करके वहाँ से कोयला रेड मारिए और उसको उठवाइए। हमारे मधुबन थाना से प्रशासन उपस्थित है और CISF भी उपस्थित है। कितना लगभग कोयला होगा? लगभग 1 हाइवा तो होना चाहिए। अभी जा करके वजन कराएंगे और उसको फिर साइडिंग में डालेंगे। गोंदोडी OP क्षेत्र के कुसुंडा फाटक के समीप 4 अपराधियों ने इंश्योरेंस कंपनी के कर्मी विजय दास को हथियार का भय दिखाकर और मारपीट कर उनकी बाइक लूट ली। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि विजय दास जब ड्यूटी से अपने घर लौट रहे थे, उसी क्रम में अपराधियों ने हथियार का भय दिखाया और उनके साथ मारपीट की। मारपीट के क्रम में जब विजय दास जमीन पर गिर गए, उसके बाद अपराधियों ने उनकी बाइक सहित मोबाइल एवं नकदी पैसे छीनकर चलते बने। घटना की सूचना भुक्तभोगी विजय दास ने स्थानीय पुलिस को दे दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगर हम इसी रास्ते से अपना आते हैं, यहीं घर द्वार है मेरा, तो जैसे ही आए यहाँ पे कुसुंडा स्टेशन जो फाटक है वो बंद था, वहाँ रुके। फाटक खुलने के बाद मैं अपने घर जा रहा था
तो कुसुंडा फाटक से जो मटकुरिया के बीच में जो पुल पड़ता है वहाँ पे जो सुनसान जगह में, उधर से आया 4 लड़का बाइक पे और पिस्टल सटा करके बोला गाड़ी रोको। आगे खड़ा करके गाड़ी को मेरा रुकवा दिया। गाड़ी रुकवाने के बाद वो लोग बोला कि गाड़ी से उतरो। हम नहीं उतरे तो पिस्टल सटा के बोला मार देंगे गोली, मारिए देंगे नहीं तो तुम जल्दी निकलो। फिर भी हम नहीं दिए। मेरा विरोध करने पर वो लोग पूरा हमको मारा। एक लड़का सटा दिया पिस्टल, 3 लड़का हमको जबरन गाड़ी से उतार करके नीचे में धकेल करके पूरा मारपीट किया। और जो मेरा मोबाइल था पॉकेट में और पर्स जो था वो भी दोनों निकाल लिया है। और जो मारा तो हमको पूरा होश नहीं है कि क्या हुआ, कब गाड़ी लेके जब हमको छोड़ के और 2 लड़का गाड़ी लेके उधर वासेपुर की तरफ जो मटकुरिया पड़ता है उधर दिया और 2 लड़का जो गाड़ी लेके इधर कुसुंडा फाटक से होकर के जो 26 नंबर पड़ता है उधर भागा। मैं अभी की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ।